और इसी बीच भोपाल से अपडेट, जहां कायस्थ समाज के कायस्थम 2025 का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर कायस्थ समाज की 13 विभिन्न श्रेणियों में 45 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जो देश विदेश में कायस्थ समाज का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टीवी कलाकार ऐश्वर्या खरे रही, जिनको कायस्थ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि ऐश्वर्या एकता कपूर की टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का मुख्य किरदार निभा रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने की। साथ ही बतौर मुख्य अतिथि राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके अलावा भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संचर, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान, पूर्व नगर निगम आयुक्त देवी शरण श्रीवास्तव की मौजूदगी भी रही। और कार्यक्रम के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर परिधानम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज की महिलाओं द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक परिधानों की मंच पर वॉक कर प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देखने को मिली। इस मौके पर कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थम का उद्देश्य समाज की बौद्धिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, देश सेवा में कायस्थ समाज की भूमिका को और मजबूत करना और छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर प्रदान करना है। तो इस समय हम भोपाल के रविंद्र भवन में हैं, जहां पर कायस्थम ये एक संस्था द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है और कायस्थम संस्था के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो आपने संस्था बनाई और चित्रांश समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का और कितना सफल रहा ये? हमने कायस्थ समाज में वैचारिक गतिशीलता लाने और जो ज्वलंत समस्याएं समाज के अंदर हैं, चाहे वो दहेज की हो या बेरोजगारी की हो, इन सब समस्याओं पर गहन चिंतन विचार विमर्श करने के लिए हमने जो हमारे विभिन्न कायस्थ समाज में विभिन्न जो क्षेत्र हैं और उनमें से जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंटेड लोग हैं, विभिन्न पदों पर बैठे हैं, उन सबको हमने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का हो और प्रशासन का हो, हमने इनमें से प्रतिभाओं को लिया और हमने उनका एक कायस्थ कुंभ, जैसे अभी प्रयागराज कुंभ चल रहा है, वैसे ही हमारा ये कायस्थ का एक कुंभ, एक संगठन गठित किया है। कुंभ का हमने वो किया है, एक व्यू रचना तैयार की है, जिसमें कि सभी वर्ग के लोग हैं और इसमें हम जो कायस्थम का जो उद्देश्य है हमारा, वो रचनात्मक कार्यों के जरिए अपने प्रतिभाएं जो कायस्थ समाज की हैं, जो टैलेंट हैं, उनको आगे लाकर उनको मंच प्रदान करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम इसको गैर राजनीतिक स्वरूप दिया है। कोई धार्मिक बातें, धार्मिक टीका टिप्पणी, किसी भी धार्मिक भावना को भड़काने वाली बात ना हो, कोई जात पात को लेकर कमेंट ना हो। ऐसा एक आज के जो समय चल रहा है उसमें जो नितांत आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा वातावरण निर्मित हो जो कि सामाजिक सद्भाव और कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव से हो। हमने उसी दृष्टि से काम किया। हमारे समाज में बहुत टैलेंटेड प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उनको हमने मंच प्रदान किया। उनको आज उन्होंने उनको सम्मानित किया है कायस्थ सम्मान से। हमारे भोपाल की बेटी रवि खरे हैं, भजन गायक, उनकी बिटिया है, कायस्थ समाज की बिटिया है, उनको हमने कायस्थम की ओर से कायस्थ गौरव सम्मान प्रदान किया है। इसके साथ ही करीब 13 कैटेगरी में 44 प्रतिभाएं, चाहे वो खेल की हो, संस्कृति कला की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, साहित्य की हो और शौर्य पराक्रम की हो, प्रशासन की हो, इन सभी की प्रतिभाओं का चयन करके हमने उनको आगे उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया और आज मंच पे उनको सम्मानित भी किया है। और इसके अलावा हम आगे भी अपनी गतिविधि जारी रखेंगे निश्चित रूप से, और कायस्थम का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। हमें इस पर हमारे कायस्थ समाज के लोगों का बहुत समर्थन मिला, लोग हमसे बहुत बड़ी संख्या, चूँकि हमारे उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं और वो एक भावना से प्रेरित हैं, तो हमने उस हिसाब से बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जो लगता है कि ये हमारा काफिला निरंतर आगे बढ़ेगा और हम अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी जो महान विभूतियाँ कायस्थ समाज की है, उनका भी हम स्मरण करते हुए, उनको भी उनके नाम के स्मरण करते हुए हम आयोजन करेंगे, उनकी स्मृति को ताज़ा करेंगे। जो हमारी पीढ़ी है कायस्थ बच्चों की, वो उनको जाने पहचाने, ऐसे हम आयोजन करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल के रविंद्र भवन से मैं अक्षय विधुआ।
तो इस वक्त हम भोपाल के रविंद्र भवन में हैं और कायस्थम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे इस वक्त हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या जी, भोपाल आपका आना हुआ और ये आपका एक प्रतिभा सम्मान यहाँ पर हुआ है। जो चित्रांश समाज उसने आपको गौरव सम्मान से नवाजा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहली बार ऐसा कोई फंक्शन मैंने अटेंड किया और पहली बार मुझे ऐसे पुरस्कार से नवाजा जा रहा है और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रलय अंकल को कि थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये पुरस्कार से गौरवान्वित किया। थैंक यू। ऐसा ये जो मंच है, मुझे लगता है ये मिलता रहना चाहिए। आपने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम देखा, आपने ये मेंशन किया, मैं सुन रहा था आपको इस स्टेज से, तो इस तरह के मंच जो है वो युवा प्रतिभाओं को, आने वाली पीढ़ी को ये मिलते रहने चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहने के लिए ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम अलग अलग हो जाते हैं, फैमिली से दूर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता बट कभी हम शायद भूल जाते हैं, हम कहाँ, हमारे ग्राउंड्स भूल जाते हैं, हम कहाँ से आते हैं वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, ना कि जस्ट फैमिली बट अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहने में बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक और लोगों को ये अटेंड करना चाहिए और सीखना चाहिए। मुझे इतनी सारी जो स्पीचेस दी हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि चित्रगुप्त जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं, कि वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा भापते रहते हैं कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक युवा पीढ़ी को भी ऐसे फंक्शंस अटेंड करना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सकें और कनेक्टेड फील कर सकें। हमने देखा अभी कि यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी यहाँ पर, और जैसा आप मेंशन भी कर रही हैं, आप लोगों को लगता है कि आपके इस तरह के प्रोग्राम्स आपको बताते हैं कि कितनी प्रतिभाएं आपके समाज में हैं, और ये एक मंच है, एक कार्यक्रम है, गैदरिंग है जिसमें सब लोग मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ओल्डर जनरेशन को पॉइंट करके ही ये सामाजिक चीज़ें की जाती हैं, और ये जो इन लोगों ने बनाया भी है कायस्थम, वो बड़े लोगों के लिए है। बट जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं, तब तक शायद आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपको एज अ पर्सन किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली प्रलय अंकल से बात भी करूँगी कि कैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो एक यूथ जनरेशन को पिन पॉइंट करके कोई एक ऐसा स्टेप लें या उनकी तरफ कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए ताकि वो लोग और इंफॉर्मेटिव चीज़ जैसे हो जाए कि ताकि उन तक ये चीज़ पहुँचे कि उन्हें आके ये सुनना चाहिए। तो आई थिंक वो थोड़ी सी कमी है बट वो धीरे धीरे कर सकते। लेकिन यूथ कम थे, आपने देखा प्रोग्राम? हाँ कम थे, क्योंकि शायद इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँची। अगर मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यूथ को दी जाए तो वो आते हैं, सुनते हैं। मतलब मैं अपनी बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मुझे इंटरेस्ट है हमारी कम्युनिटी कैसे बढ़ती है, क्या संगठन है, क्या हमारी वैल्यूज़ है, उन सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंटरेस्ट होगा बट उन्हें पता नहीं चला होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ये जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपका जो सोसाइटी, आपकी जो समाज है, उसके लोग फैले हुए हैं, ये भी एक कनेक्टिविटी बढ़ती है। आपको पता लगता है कि हमारे बीच में कौन है, उसका क्या रहा है, क्या अचीवमेंट रहे, क्या उन्होंने किया, ये एक बहुत अच्छी बात। बिल्कुल 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 पता चलता है। और मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई गैदरिंग अटेंड की है जहाँ पर इतने वृहद स्तर पर आपकी पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हुई? हाँ फर्स्ट टाइम, ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ भी देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर टीम को बधाई दे दीजिए और यूथ से कुछ बोल दीजिए। मैं एक्चुअली यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड और प्रोग्राम्स करने चाहिए, एंड आई थिंक अब वो और बढ़ेंगी ये चीज़ें बिकॉज़ अब मैं भी इसका एक पार्ट हूँ और मैं पापा को आइडियाज़ वगैरह देते रहेंगे कि हम कैसे यूथ की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं अपना ये इनिशिएटिव। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कायस्थम संगठन को जो भी इन लोगों ने ये बनाया, एंड आई होप ये बहुत 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 आगे जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ अभी आप देख रहे थे, हम भोपाल के रविंद्र भवन में हैं। रविंद्र भवन जो कि एक आर्ट एंड कल्चर का अपने आप में कैपिटल भी इसे कहा जाता है, और हम कायस्थम में हैं। कायस्थम एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसी संस्था है जो चित्रांश समाज को, जो कायस्थ समाज को संगठित करके और सांस्कृतिक रूप से और उनकी अपनी संस्कृति कला को निखारने के लिए, उसका परिचय कराने के लिए, और विभूतियों का जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका परिचय समाज से कराने के लिए और उनका गौरव सम्मान करने के लिए इसे यहाँ आयोजित किया गया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल के रविंद्र भवन से मैं अक्षय विधुआ। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।